कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोतरांक के उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्योंकि इससे पहले हमने इसका एक डेरिवेशन आपको पहले लेक्चर में बताया है, उसके आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं कि उस पर सवाल कैसे होंगे। क्योंकि एक फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया था, डेल्टा टीवी। यहां लिखता हूं मैं डेल्टा टीवी समानुपाती M1, और ये हमारे पास डेल्टा टीवी बराबर आया केवी, और ये M1 ये आया हमने। ये इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कराया था, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि M1 होता है छोटा W गुणा 1000 बटे M गुणा बड़ा W, और ये है ग्राम में। तो ये मान अगर मैं इसमें लिख दूं इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा छोटा W गुणा 1000 बटे M गुणा बड़ा W, और ये ग्राम में। ये डेरिवेशन हमने आपको कराया था। इस डेरिवेशन पर हमें सवाल कराने कोतरांक के उन्नयन पर, तो वो सवाल कुछ हमने सवाल आपको बताए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। तो देखो, इसी पर हमें सवाल कराना है। पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन को 175 ग्राम जल में एक वैद्युत अनघट पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर प्राप्त किया गया है। इस बिलियन के कोतरांक में 0.70 का उन्नयन पाया गया। इतना उन्नयन पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। तो क्वेश्चन ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हमने आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया, ये, और ये हमारे पास एक बिलियन है। इस बिलियन में सबसे पहले कितने ग्राम है? देखो, छोटे W और बड़े W में कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा बड़ा W होगा। तो बड़ा W हमारे पास कितना है? 175। स्मॉल W 12.5, और उसके बाद डेल्टा टीवी कितना उन्नयन पाया गया? 0.70 केल्विन का। इतने केल्विन का अवनमन पाया गया। अब केवी कितना है? केवी बराबर 0.52, और यूनिट इसकी है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमसे पूछा है अणुभार की गणना क्या होगी, अणुभार कितना होगा इसका। तो क्या लिखा है? पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो हम क्या लिखने वाले हैं? एक फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा छोटा W और गुणा 1000 बटे M गुणा बड़ा W, और ये है ग्राम में। इसमें आ गया ग्राम में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपको वैल्यू लगा देनी है, बस M फाइंड करना है। M बराबर केवी गुणा छोटा W 1000 बटे डेल्टा टीवी गुणा बड़ा W, और ये ग्राम में चल रहा है बच्चों। केवी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है केवी की वैल्यू? 0.52, छोटा W 12.5, 1000 बटे डेल्टा टीवी कितना है? डेल्टा टीवी 0.70, बड़ा W कितना है? 175। इसको सिंप्लीफाई करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो। 52 गुणा 12.5 गुणा 1000, 70 गुणा 175। एक जीरो से एक जीरो काट दो,
पॉइंट हटाओ, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, कितना बचा 52 गुणा 125 गुणा 10 बटे 7 गुणा 175, इसको काटना है। अब यहां से क्या करेंगे, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 5 से काटो, 5 तिया 15 और 55 25 और 5 से फिर काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 55 25, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 52 गुणा और 25 दूनी 50 और इन दोनों की गुणा कर दो, 7 7 49। अब इससे इसको भाग करना है, इससे इसको भाग करना है, तो लगभग 53 दशमलव कुछ आने वाला है। ठीक, तो ये हमारे पास अड़भार आ गया, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आंसर आ गया। ये पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल और रखा है, एक सवाल अभी हमने आपको कराया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था और ये सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत आसान तरीके से करना है हमें और उसमें कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। देखें सवाल क्या बोल रहा है कि एक अवाष्पीय ब्लेड के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, यानी कि वृद्धि हो गई, उन्नयन पता चल गया। तो अज्ञात विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, तो अज्ञात विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, ये सवाल है। और इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से करना है। देखें सबसे पहले तो हमें गिवन लेना और गिवन में हम बना देंगे डायग्राम। ये अब ये हमने यहां पर बना रखा है सब कुछ। कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू कितना है 100, डेल्टा टीवी कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, केवी 2.53, ठीक है ये है। और हमसे क्या पूछा है, अज्ञात अणुभार की गणना कीजिए, अज्ञात अणुभार की गणना कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन कहता है एक अवाष्पीय ब्लेड के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई गई या वृद्धि हो जाती है, तो अज्ञात विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि केवी बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, अब इसको अगर हम केल्विन में बदलेंगे भी, चेंज भी करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर दोबारा चेंज हो गया। तो डेल्टा टीवी बराबर हमने डेफिनेशन कराया था, केवी गुणा छोटा डब्ल्यू 1000 बटे एन गुणा बड़ा डब्ल्यू। ये एन पूछा हमसे, एन बराबर केवी गुणा छोटा डब्ल्यू 1000 बटे डेल्टा टीवी गुणा बड़ा डब्ल्यू, और ये केवी की वैल्यू कितनी है 2.53, छोटा डब्ल्यू 10 और 1000 बटे डेल्टा टीवी 1, बड़ा डब्ल्यू 100। इन दो जीरो से दो जीरो काट दो, सीधे सीधे 2.53 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ गया 253 यह, ठीक है। ये हमारे पास इसका अणुभार आ गया। अज्ञात अणुभार की गणना करनी थी तो कितना आ गया 253। इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
अगला सवाल फिर दिया है ऐसा जो आप कर सकते हैं। उस सवाल में क्या ऐसा है, ये सवाल कहता है एक कार्बनिक पदार्थ के एक जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घोला गया है, क्वोथनांक का जो क्वोथनांक है तो 100.51 है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल में घोला गया है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ये फिर आया दोबारा, ये देखिए जो क्वोथनांक है वो कितना है, जल का कितना होता है क्वोथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। T1 तो इतना आ गया, T2 कितना हो जाता है बच्चों 100.51 डिग्री सेल्सियस। क्वोथनांक कितना हो जाता है 100.51 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, मैंने एम का आगे दे रखा है 3 ग्राम, छोटा W 3 ग्राम, बड़ा W 50। ठीक, अणुभार की गणना करनी है। केवी भी दे रखा है 2.53। अब हमसे पूछा है अणुभार की गणना कीजिए, तो लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा छोटा डब्लू 1000 बटे एम गुणा बड़ा डब्लू। एम फाइंड करना है, एम बराबर केवी गुणा 1000 बटे डेल्टा टीवी गुणा बड़ा डब्लू। केवी कितना दे रखा है 2.53। छोटा डब्लू कितना है, छोटा कितना है 3, 1000। डेल्टा टीवी कैसे मिले, तो डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे, यहां से देख लीजिए। डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1। इसमें से इसको घटा दो, कितना आ गया 0.5, कितना आ गया, तो डेल्टा टीवी कितना आएगा 0.51। बड़ा डब्लू कितना है, बड़ा डब्लू 50। अब देखें, इसको काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 50 दूनी, पॉइंट से पॉइंट काट दो और इससे काट दो, 17 आ जाएगा। 253 गुणा 2 बटे 17। अब इसके आगे ये मैं रफ कर दे रहा हूं, पर आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। m बराबर 253 गुणा 2 17। 17 से भाग कर दो, तो कैसे भाग करेंगे, हम तो ऐसे करके बता रहे हैं आपको। 253 17 एकम 70, कितने बचे यहाँ 8, 4 चले जाएंगे, ठीक है 4, 17 चौका 68, इसके बाद कितने बचेंगे, इधर देखिए यहां से 11 यानी कि 13 हो गए, 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे 5, और यहां पर 1, फिर दशमलव लगा लो 0, तो कितना चला जाएगा 17 से कट करके देख लो, 17 8 करके देख लो, 8 7 56 के कितने हो गए, 7 56 6, यहाँ से 5, 8 एकम 8 और 5 13, 9 देख लो 9, 7 ने 63 के 3, यहाँ से 6 और 9 एकम 9 और 6 15, 8 चले जाएंगे, जो भी आएगा भाई इनका 14.8 गुणा 2, ठीक।
और यहाँ पर जो हमने 0 से 0 काटा था तो ये 0 बच रहा था सही से, तो यहाँ पर भी 0 आने वाला है और यहाँ पर भी 0 आने वाला है और यहाँ पर भी 0 आने वाला है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आपसे होमवर्क हो गया। ठीक, अगला देखिएगा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। 3 ग्राम यूरिया, तो गिवन में छोटा W 3 ग्राम 100 ग्राम में घोली गई है, बड़ा W 100 ग्राम, डेल्टा टी भी हमसे फाइंड कराया है। यूरिया है तो यूरिया का सूत्र होता है NH2 CONH2 और जिसका अणुभार होता है 60, इसका अणुभार होता है 60। के भी हमें दे रखा है 0.52। अब देखिए डेल्टा टी भी के बी गुणा छोटा W 1000 वटे M गुणा बड़ा W, और ये ग्राम में। के बी 0.52, छोटा W 3, 1000 वटे M 60, बड़ा W 100। इन दो जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 3 दूनी 6, 0.52 बटे 2 यानी कि 0.26 आ गया कैलोरी। इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल आप करिएगा, इन सवाल में ये सवाल और ये सवाल बहुत बार पूछे गए, तो आप जरूर करें इन क्वेश्चंस के लिए। ये सब आपको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये बात ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन पर सवाल क्या है। फिर इससे नेक्स्ट में उसी वीडियो में बता देंगे आपको, उसी लेक्चर में, कि क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन में क्या संबंध है।